वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी जो क्वेश्चन हम लिखे हैं हायर परचेस का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 एडिशनल इंटरेस्ट मेथड का क्वेश्चन है। ये डॉक्टर एस के सिंह की बुक से हम लिखे हुए हैं। तो चलिए क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने में रिक्वेस्ट करें जो लोग हायर परचेस देख रहे हैं, सीख रहे हैं, अगर प्रथम बार आप देख रहे हैं, पहला बार देख रहे हैं, जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इस चैप्टर का सारा क्वेश्चन बनेगा, जैसे हम सब कुछ चैप्टर का बनाते हैं इसका भी बना देंगे, ठीक है। चलिए मेरे साथ बने रहिए, चैनल को शेयर सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, सिंह कोल कंपनी एग्री टू परचेज वागन ऑन हायर परचेज सिस्टम। सिंह कोल कंपनी क्या किया, हायर परचेज सिस्टम में एक वागन खरीदा जिसका वैल्यू कैश प्राइस कितना दिया 4600। 600 ऑफ पेड ऑन एग्रीमेंट, 600 क्या किया जाएगा एग्रीमेंट में दे दिया जाएगा, जिसका डेट है 1 जनवरी 2008। एंड बैलेंस पेड बाई 5 एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ 800 ईच। बैलेंस को क्या करना है 5 इंस्टॉलमेंट में देना है, एक एक इंस्टॉलमेंट 800 का है, ठीक है। विथ 5% इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना लगेगा 5%। डिप्रीशिएशन चार्ज 10% ऑरिजिनल कॉस्ट, इतना लिखा है क्वेश्चन में। तो सबसे पहले देखिए हम लोग क्या करेंगे, पेमेंट कैसे कर रहे हैं हम लोग। पेमेंट किए हैं, देखिए कैसे समझेंगे, एडिशनल है। डाउन पेमेंट कितना की है हम लोग, जब लेने गए 600 रुपये दे दिए, प्लस 5 इंस्टॉलमेंट। कितना इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं हम लोग, 5 इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं एट द रेट ऑफ 800 ईच। तो ये हो गया 4000। 500 इंटू 8, 5 इंटू 800 कितना 4000 हो गया, 4600 ये हो गया। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पेमेंट किए। लेस कैश प्राइस, अगर हम लोग नगद खरीदते तो भी कितना दाम था 4600। तो कोई इंटरेस्ट दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, माने जितना पेमेंट किया उसमें कोई इंटरेस्ट वगैरह नहीं है। तो जब इस तरह का कंडीशन आ जाए, जो हम यहाँ बताया आप लोग को कि जब पेमेंट प्राइस और कैश प्राइस दोनों बराबर हो जाए, दैट मीन इसमें इंटरेस्ट नहीं है, हमको इंटरेस्ट को ऊपर से चार्ज करना है, दैट इज एडिशनल इंटरेस्ट मेथड, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ निकालते हैं कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। एकदम आसान चीज़ है, कुछ नहीं है। यहाँ लिखिए कैश प्राइस, और थोड़ा इधर हट जाता ना, ओके गड़बड़ हो जाएगा। सर इधर खींच देते इसका हम लोग, ऐसे नहीं हटेगा, गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ लिखते कैश प्राइस इंटरेस्ट या इंस्टॉलमेंट। देखिए कैश प्राइस कितना है 4600 लेस डाउन पेमेंट कितना दे दिए 600। तो लोन कितना का बना 4000 का। तो 4000 का लोन कितना इंटरेस्ट देना है 5%, कितना हो गया 200। तो इंस्टॉलमेंट कितना देना है 800। अब प्लस देखिए क्या लिखा इंटरेस्ट 200। तो पहला इंस्टॉलमेंट कितना बना 1000 का। फिर यहाँ पर जब हम माइनस करेंगे, ओरिजिनल इंस्टॉलमेंट कितना है 800, वो माइनस करेंगे तो यहाँ कितना बच गया 3200। तो 3200 का 5% 160। 800 प्लस 160 कितना इंस्टॉलमेंट बना 960। फिर इसमें लेस कर दीजिए 800, हर साल 800 करके देना है 2400। तो 2400 का 5% निकालिए कितना आएगा 120। तो 800 प्लस 120 कितना हो गया 920। फिर में 800 लेस कर देंगे कितना बचा 1600। तो 1600 का 5% निकालिए, एकदम आसान चीज़ है 80। तो 800 प्लस 80, इस बार का इंस्टॉलमेंट कितना बना 880। फिर में से 800 घटा दिए कितना बच गया 800। तो 800 का 5% निकाल दिए कितना आएगा 40। तो इस बार का इंस्टॉलमेंट बना 800 प्लस 40, 840। यहाँ 800 घटा दिए, ये हो गया नील, ठीक है। अब देखिए क्या बोला, डिप्रीशिएशन कितना चार्ज करने बोला है, बोला डिप्रीशिएशन चार्ज कीजिए आप लोग 10% ओरिजिनल कॉस्ट में। ओरिजिनल कॉस्ट में तो हो गया स्ट्रेट लाइन। तो डिप्रीशिएशन कितना हो जाएगा 4600 एसेट का दाम, 10% बोला है तो 460 फॉर ईच ईयर, हर साल के लिए कितना हो जाएगा 460, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ लेजर्स बनाना पड़ेगा इन द बुक्स ऑफ कोल कंपनी, इन द बुक्स ऑफ सिंह कोल कंपनी ना, सिंह कोल कंपनी। तो एक हम लोग बनाएंगे हायर वेंडर अकाउंट। हायर वेंडर का नाम नहीं दिया तो हायर वेंडर ही लिख देंगे ना, या बहुत कोई वागन कंपनी लिखता है, वागन कंपनी भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो देखिए यहाँ थोड़ा छोटा बड़ा हो जाएगा, कहीं उपाय नहीं है। देखिए जैसे हमारे फर्स्ट ईयर करते हैं 1/1/2008 बाइक क्या खरीदे वागन, कितने में खरीदे 4600 में। 1/1/2008 को लेने गए तो कितना डाउन पेमेंट कर दिए थे 2 कैश
600। अब देखिए पहला इंटरेस्ट कितना है, 31/12/2008 को, ये कैलेंडर यहाँ पे बना हुआ है। तो बाई इंटरेस्ट कितना हो गया 200। तो पहला इंस्टॉलमेंट कितना हो गया 1000, 31/12/8 टू कैश अकाउंट कितना हो गया 1000। तो आपको हो गया 4800, यहाँ भी होना चाहिए 4800, इसमें चला गया 1600। तो टू बैलेंस CD कितना बच गया 3200। ठीक है, फिर 1/1/2009 ये बैलेंस को ले आएंगे हम लोग यहाँ पर बाई बैलेंस BD कितना हो गया 3200। 31/12/2009 देखिए कितना इंटरेस्ट आया है, दूसरा का 160। तो बाई इंटरेस्ट 160 तो कितना हो गया 3360। तो यहाँ क्या करेंगे 3360। तो 31/12/2009 यहाँ कर दिए टू कैश, फिर कितना दिया हम लोग 960। तो यहाँ बच गया 2400, टू बैलेंस CD 2400। अब हम लोग क्या लिखेंगे 1/1/2010, इसको टाल लेंगे बाई बैलेंस BD कितना हो गया 2400। इस बार का इंटरेस्ट कितना 120। तो 31/12/10 बाई इंटरेस्ट 120, तो ये हो गया 2520। यहाँ भी कितना करेंगे 2520। तो देखिए 31/12/2010 कितना EMI देते 920, टू कैश 920। तो ये बच गया टू बैलेंस CD 1600। थोड़ा सा इसको ना मिटा देता है, डेट लिखने का जगह नहीं बनेगा मतलब लिया। यहाँ तक तो इंटरेस्ट का काम कर दिए हम लोग, 920 तक हो गया ना। चलिए यहाँ तक मिटा देते हैं, 920 तक इंटरेस्ट है। यहाँ पर ले जैसे इवन डेट का कलम हो गया। अब यहाँ कीजिए 1/1/11 बाई बैलेंस BD कितना आ गया 1600। इसका देखिए इसका इंटरेस्ट कितना है 80 रुपया। तो 31/12/11 बाई इंटरेस्ट 80, तो ये हो गया 1680। तो अभी कितना चाहिए 1680। 31/12/11 टू कैश कितना में इंस्टॉलमेंट दिया था हम लोग 880 है ना। तो टू बैलेंस CD कितना बच गया 800। फिर आ जाइए इधर इसको लेके 1/1/12 एक ही तरह चीज़ बाबा लिखना है बाई बैलेंस BD कितना 800। और लास्ट इंटरेस्ट कितना है 40। तो 31/12/12 बाई इंटरेस्ट 40, तो कितना हो गया 840। यहाँ कर दिया 840। 31/12/12 लास्ट इंस्टॉलमेंट कितना दिया 840 का, टू कैश 840। ठीक है, अब मैंने एक को बनाना है एसेट अकाउंट मतलब वागन अकाउंट। जैसे देखिए 1108 को टू हायर वेंडर कितना का वागन खरीदे 4600 का। बोला हर साल फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट में कटेगा। तो 31/12/2008 को बाई डेप्रिसिएशन कितना कट गया 460। तो 4600 में से 460 गया, कितना बचेगा 4600 माइनस 460 कितना हो गया 4140। तो बाई बैलेंस CD 4140। फिर 1/1/2009 उसको ले आइए टू बैलेंस BD 4140। फिर इस साल कितना कटेगा सेम वही जो कटा था 460 हर साल का। तो बाई डेप्रिसिएशन 460। इसे फिर 460 माइनस कर देंगे हम लोग, कितना बचेगा 3680। तो बाई बैलेंस CD 3680। फिर हम लोग इसको ले आएंगे 1/1/10 टू बैलेंस BD 3680। एक 31/12/10 बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट 460।
तो 3220, तो वाई बैलेंस सी डी 3220। फिर यहाँ ले आइए 1,1,11 टू बैलेंस बी डी 3220, 31,12,11 बाई डिप्रिशिएशन 460। तो बाई बैलेंस सी डी 2,760। फिर यहाँ ले आएंगे 1,1,12 टू बैलेंस बी डी कितना है 2,760, 31,12,12 बाई डिप्रिशिएशन अकाउंट 460, तो 2300। एंड ऑफ द फिफ्थ ईयर का बैलेंस कितना बचा 2300। देखिए इसके बाद दो अकाउंट खोलना पड़ता है, इंटरेस्ट और डिप्रीशन, जो कि हम कई बार बता चुके हैं, उसमें कुछ है नहीं, सिंपल है, इसलिए दोनों अकाउंट हम छोड़ दे रहे। मेन दोनों जो ले जा रहा होता है हायर वेंडर अकाउंट और एसेट्स अकाउंट, ये दोनों हम खोल कर आप लोगों को दिखा दिए। चलिए एक क्वेश्चन और 9 नंबर लिखते हैं, उसको ही बनाते, तब तक मेरे साथ आप लोग बने रहिए। तो देखिए हम क्वेश्चन नंबर 9 लिखे हैं, तो चलिए इसको फिर हम बनाते हैं। दोनों एक ही टॉपिक का है, लेकिन दोनों क्वेश्चन को बना देते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि ऑन 1 जनवरी 2010 वाई परचेज अ ट्रैक्टर फ्रॉम जेड। वाई का एक ट्रैक्टर खरीदा जेड से। द कैश प्राइस ऑफ द ट्रैक्टर इज 1,92,000। कैश प्राइस कितना 1,92,000 है। वाई पेड 48,000 एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट, जिस समय लिए 148,000 दे दिया। अब बैलेंस जो 1,44,000 रुपये बच रहा है उसको 3 इंस्टॉलमेंट में देगा। एक इंस्टॉलमेंट कितना है 48,000 का प्लस 15% इंटरेस्ट। डिप्रीशिएशन कितना चार्ज करना है 10% बाई WDV, ठीक है। तो देखिए पेमेंट कैसे किया हम लोग, पहले पेमेंट हम लोग किए डाउन पेमेंट कितना कर दिया था 48,000 प्लस 3 इंस्टॉलमेंट। फिर उसी तरह हम लोग देखेंगे एट द रेट ऑफ 48,000 ईच, तो 3 8 24 1,44,000 दे दिए। कितना हो गया 1,92,000 पेमेंट किए लेस कैश प्राइस। कैश प्राइस भी कितना है 1,92,000, तो कोई इंटरेस्ट नहीं लग रहा है, इसलिए क्या लिखा है प्लस 15% इंटरेस्ट। तो ये इंटरेस्ट नील दिखा रहा है, क्या लिखे कैश प्राइस, यहाँ लिखिए इंटरेस्ट, यहाँ लिखिए इंस्टॉलमेंट, ठीक है। देखिए कैश प्राइस कितना है 1,92,000 लेस डाउन पेमेंट कितना कर दिए 48, तो लोन कितना हो गया 1,44,000। तो इंटरेस्ट किस पे लगता है लोन पे 1,44,000 का 15%। तो देखते हैं कितना आता है। $21,600 ये पहला इंटरेस्ट। तो पहला EMI कितना था 48,000, अब प्लस 21,600, तो वो कितना हो गया पहला EMI बना आपका 69,600 पहला EMI, ठीक है। अब ओरिजिनल कैश प्राइस में से ओरिजिनल इंस्टॉलमेंट करा दिया 48,000, तो 1,44,000 माइनस 48,000 कितना बच गया 96,000। अब इंटरेस्ट किस पे लगेगा 96,000 पे 15%, 14,400। तो इंस्टॉलमेंट बनेगा 48,000 और 14,400, तो 62,400। फिर इसमें 48,000 घटा दीजिए, कितना बच रहा है 48,000। फिर 48,000 का 15% निकाल लीजिए 7,200। तो 48,000 अब प्लस इंटरेस्ट 7,200, तो हो गया 55,200। इसमें माइनस कर दीजिए, ये पेमेंट जीरो हो गया ना, लोन खत्म हो गया। अब आप लोग क्या बोला कि डिप्रीशिएशन कितना करना है 10% बाई WDV बोला है ना, तो 10% बाई WDV काटेंगे, मतलब रिटर्न डाउन में काटना है। तो हम लोग यहीं से काटते थे अंदर घुसा के। देखिए डिप्रीशिएशन 10% बाई WDV रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर कितना का था 1,92,000 का, 10% काट दिए कितना हो गया 19,200। सेकेंड ईयर में क्या करेंगे ये 1,92,000 में से 19,200 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा 1,92,000 माइनस 19,200, तो बच्चा 1,72,800। तो इसका 10% कर देंगे, कितना आएगा 17,000
280। फिर थर्ड ईयर में जब काटेंगे तो 1,72,800 में से 17,280 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा देखिए, तो बचेगा 1,55,520, इसका 10% 15,552। ठीक है, तो देखिए इसमें हमको बोला इन द बुक्स ऑफ वेंडर में बनाने के लिए, क्या बोला, इन द बुक्स ऑफ वेंडर, वेंडर कौन है, जेड, तो इन द बुक्स ऑफ जेड लिमिटेड, इन द बुक्स ऑफ जेड लिमिटेड। तो जेड लिमिटेड हम क्या बनाएंगे, वाई लिमिटेड का खाता, वाई लिमिटेड कौन आ गया, हायर परचेजर, है ना, ये हो गया हायर परचेजर। तो देखिए जैसे खरीदे कब, 1 जनवरी 2010 को, तो 1/1/2010 टू हायर सेल्स, कितना माल खरीदे हैं, एक बेचे हैं 1,92,000 का। 1/1/2010 बाई बैंक, डाउन पेमेंट के रूप में कितना रिसीव हुआ, 48,000। आप देखिए पहला इंटरेस्ट कितना है, 21,600, तो 31/12/10 टू इंटरेस्ट 21,600। फिर देखिए पहला इंस्टॉलमेंट कितना दिए, 31/12/10 को बाई बैंक 69,600, ये हो गया। अब हम लोग प्लस माइनस करते हैं इसको, 1,92,000 प्लस 21,600, तब हो गया 2,13,600, 2,13,600, 2,13,600 माइनस 48,000 बाई बैलेंस सी डी, कितना हो गया, बाई बैलेंस सी डी 96,000। फिर आइए 1/1/11 जो सी डी उसको बी डी कर लेंगे, टू बैलेंस बी डी कितना हो गया, 96,000। आप देखिए सर का इंटरेस्ट कितना है, 14,400, ये जो इंटरेस्ट लिखा है 14,400, तो 31/12/11 टू इंटरेस्ट 14,400। और देखिए सर का इंस्टॉलमेंट कितना दिया, 62,400, तो 31/12/11 बाई बैंक, है ना, 62,400। तो देखिए 96,000 और 14,400, ये आपको हो गया 1,10,400। तो अभी होना चाहिए 1,10,400 माइनस 62,400, तो कितना बच गया, 48,000 बाई बैलेंस सी डी कितना हो गया, 48,000। अब यहाँ आ जाइए 1/1/12 जो सी डी हुआ है उसको हम क्या बी डी कर देंगे, टू बैलेंस बी डी कितना, 48,000। अब देखिए सेल का इंटरेस्ट कितना है, 7,200, 31/12/12 टू इंटरेस्ट 7,200, इंस्टॉलमेंट कितना, 55,200, तो 31/12/12 बाई बैंक 55,200, तो बोथ साइड मिल गया। इसमें 2 ले खोलने बोला हमको, एक ये वेंडर परचेजर अकाउंट और एक बोला आपको इंटरेस्ट अकाउंट। तो चलिए नीचे जगह है तो हम यहीं पर इंटरेस्ट को खोल देते हैं ना, इंटरेस्ट में तो कुछ है नहीं, इंटरेस्ट अकाउंट। देखिए इंटरेस्ट में क्या करेंगे, किससे खरीदे थे, कौन खरीदा, वाई, तो हो गया 31/12/10 बाई वाई लिमिटेड। पहला इंटरेस्ट कितना है, 21,600, यहाँ कर दिए 31/12/10 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 21,600। फिर 31/12/11 दूसरा इंटरेस्ट कितना है, 14,400, तो बाई वाई लिमिटेड 14,400। यहाँ कर दिए 14,400 टू PL 14,400। फिर देखिए लास्ट ईयर है 31/12/12 है ना, 31/12/2012। फिर लिख दीजिए बाई वाई लिमिटेड, कितना इंटरेस्ट है, 7,200
अभी कर दिए 7200, तो 31/12/12 2PL। देखिए इसमें कोई डिप्रीजन का काम नहीं होता, डिप्रीजन काम परचेजर का बुक में होता है। अब इसमें देखिए एक लेजर जो नहीं बनाने बोला है वो भी हम बनाते हैं, वो हायर सेल्स अकाउंट इन द बुक्स ऑफ वेंडर में 3 लेजर बनता है। एक वेंडर अकाउंट, एक आपका एक परचेजर अकाउंट, एक इंटरेस्ट अकाउंट और एक आपको बनेगा हायर सेल्स अकाउंट। ठीक है, तो ये सब हम मिटा देते हैं और यहाँ पर एक लिख देते हैं हायर सेल्स अकाउंट। यही लास्ट ले जाता है, 3 ही लेजर बनता है, एक परचेजर, एक इंटरेस्ट, एक हायर सेल्स, है ना। तो चलिए यहाँ लीजिए 1/1/2010 लिखिए बाय वाई लिमिटेड। ठीक है, कितना का था? 1,92,000, यही था कैश प्राइस। यानी 31/12/2010 टू हायर ट्रेडिंग अकाउंट। इसको कहाँ भेज देंगे? हायर ट्रेडिंग अकाउंट में भेज के क्लोज कर देंगे। तो ये आप लोगों को बना लिया 2 क्वेश्चन इसी एक वीडियो में, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 9। तो चलिए आप लोग देखिए, इसके बाद हम लोग कैलकुलेशन ऑफ कैश प्राइस सीखेंगे बाय एन्युटी मेथड, बाय बैक कैलकुलेशन मेथड। ठीक है, बहुत सारा टॉपिक इसमें है, सारा टॉपिक को एक करके पढ़ेंगे। तब तक इसको सीखिए और रेस्ट क्वेश्चन को बनाइए, मेरे साथ बने रहिए। चैनल को जरूर से शेयर कीजिए और एक लाइक किया कीजिए।